हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, परसों संविधान दिवस था और सभी लोग, सभी भारतवासी मिलकर के संविधान दिवस मनाए, एक दूसरे को शुभकामनाएं दिए और अपने-अपने तरीके से लोग मनाए बाबा साहब का संविधान दिवस। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान दिवस, क्योंकि उस दिन संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था बाबा साहब के द्वारा। दोस्तों, सभी लोगों ने मनाया, मैंने भी मनाया। लेकिन एक हमारे फेसबुक पर एक मतलब कि पिक्चर आया था। पिक्चर का मतलब पिक्चर जो होता है, उसमें मतलब कि संविधान सब कुछ तो बाबा साहब का था लिखा हुआ, लेकिन वो नाम तो नहीं बताऊंगी। वो एक मनुवादी है, लड़की है और वो बताती है कि मतलब कोई और है, और इस तरीके से वो बाबा साहब का लगाया था संविधान। और मतलब उस पे भी अपने तरीके से बधाइयाँ वगैरह दी थी, यानी कि हम सब बाबा साहब को देते हैं तो वो उसको जो जिसको मानती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये नहीं समझ में आता कि जिंदगी भर ये लोग कल्पना क्यों करते रहते हैं। इनको अच्छा लगता है, जो चीज अच्छा लगता है वही इनको चाहिए, वही सब कुछ होना चाहिए। इन्हें ये नहीं लगता है कि जो चीज हकीकत है वो हकीकत है। अगर संविधान बाबा साहब ने लिखा है तो बाबा साहब ने ही लिखा है, कोई और कैसे हो सकता है। लेकिन कोई और क्यों नहीं हो सकता है? जब हम सोचेंगे उस चीज को, जब हम दिमाग में रखेंगे तो जाहिर जाहिर सी बात है कि होगा वही। लेकिन सोचने से तो कुछ होता नहीं है। हालांकि जो चीज हकीकत है वो हकीकत है, क्योंकि कभी भी हम लोग नहीं मान सकते ना किसी और को। लेकिन वहां पर अपना दिमाग चलाना, अपना दिमाग चलाना कि नहीं वही है तो वही है। हालांकि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ और ना ही किसी चीज के लिए मैं नाम लेना चाहूँ, और ना ही अ, कि संविधान के लिए भी मैं किसी और का नाम लूंगी, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर है कि नहीं फलाना किए हैं, धमाका किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। पर नहीं, बाबा साहब ने इतने संघर्ष के बाद संविधान को तैयार किया, और मतलब कि किसी और को बताना कितना अच्छा लगता है इन लोगों को, बस इसलिए क्योंकि वो दलित हैं। इतिहास पढ़ने के बाद न पता चलेगा, लेकिन पढ़ना तो चाहते नहीं है, कुछ करना चाहते नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कल्पना की बातें अच्छी लगती है। दिमाग में एक कल्पना चलता रहे, मतलब कि कल्पना करते रहें, अपना दिमाग चलाते रहें। हम जो हैं हमारे मन का होना चाहिए, सब कुछ हमारे मन का होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग सोचते हैं। यहाँ तक कि मतलब कि मैंने कमेंट भी किया कि कल्पना करना अच्छी बात है क्या? उस पे हालाँकि कोई रिप्लाई नहीं आया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब बाबा साहब के लिए मतलब उल्टी-सीधी बातें करना इन लोगों को पता नहीं कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है ये तो वही जाने, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के दिमाग में यही चलता है कि मैं मतलब कि सत्य को कभी नहीं मानूँगा। जैसे ये प्रण कर लिए हैं कि सत्य को कभी नहीं मानूँगा। जो सत्य होगा हम उसको कभी नहीं मानेंगे, जो झूठा होगा उसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा ही जो चमत्कार, मतलब चमत्कार तो कुछ होता नहीं है इस पृथ्वी पर, लेकिन चमत्कार में फिर विश्वास क्यों रखी जाती है इन लोगों, मतलब उनके दिमाग में ऐसा क्यों चलता है कि ये चीज करने से ऐसा चमत्कार होगा। चमत्कार कुछ नहीं होता है, जो होता है वो साइंस होता है। लेकिन फिर भी ये मानने से इनकार करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब का इतना अपमान करते हैं ये लोग, इतना अपमान करते हैं कि कितना वो लोगों कितना मतलब कि खुन्नस भरा रहता है। हमेशा जैसे एकदम चिढ़े रहते हैं, ऐसा लगता है। कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलना बाबा साहब के बारे में, इतनी खुन्नस भरी रहती है कि उनकी मूर्तियां तक तोड़ दी जाती है। सामने तोड़ के दिखाओ तब ना।
सामने जिस तरीके से तोड़ते हो उसी तरीके से टूट भी जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। लेकिन कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि ये लोग जो हकीकत है, वो हकीकत क्यों नहीं मानते हैं? बाबा साहब लिखे हैं तो इनको दिमाग में क्यों चलता है कि कोई और है, जो कि चाहे वो इस भारत के जितने भी नेता हैं, अभी-अभी नए सीजीआई जो बने हैं सूर्यकांत जी, तो उन्होंने भी पद ग्रहण किया उनका चरण स्पर्श करके। ये ये कम है, ये कम है, जो कि उन्हीं के समुदाय से आते हैं, उन्हीं के समाज से आते हैं। लेकिन इन्हें इतना भी नहीं जानकारी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। दिमाग में सिर्फ वो कल्पना की बातें चलती है, जीवन भर कल्पना ही करते रहो, जीवन भर कल्पना करते रहो। ये संभव है क्या? ये ऐसा तो हालाँकि कल्पना करते-करते इन लोग मतलब कि कैसे समझेंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन कल्पना भी एक करने का अ, दायरा होता है ना, अपना एक सोचने का एक दायरा होता है। लेकिन ये सोच से बाहर है, एकदम सोच से बाहर है। सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे, लेकिन वो सही बातों को सोच करके भी स्वीकार नहीं करेंगे। सोचेंगे, हो सकता है कि वो सोच उनकी अच्छी हो सकता है कि वो जो सोचते हों, हकीकत हो, आपस में भी बात करते हों। लेकिन ये है कि जब बात यहाँ पर आती है कि अपने पक्ष में अगर कोई बातें हैं तब तो ठीक है, अपने समाज के अगर पक्ष में है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और के पक्ष में बात है तो उसको ऐसा दिखाएँगे, ऐसा बताएँगे कि नहीं ये चीज़ हमारा है तो हमारा है। ये चीज़ हम हैं तो हम हैं। सामने वालों को नहीं जैसे कि गाय है तो दूध है और गाय का घी हम खाएँ और जो है कि उसका गोबर कोई और उठाए। ये वाली दशा है। अगर ज़िंदा गाय है तो हमारी है, मरी हुई गाय है तो तुम्हारी। ये ये चीज़ है। ऐसा मतलब चलता है मतलब कि घी मलाई वाला जो वो एक कहावत है ना, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा ही कुछ है कि घी हमारा है और कुछ तुम्हारा है। मतलब कुछ ऐसे ही कहावत है, हमको याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब पता नहीं क्यों सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं ये लोग और वो ही बातें सिर्फ़ सिर्फ़ काल्पनिक बातें, कल्पना करना। कल्पना, चमत्कार 2 चीज़ है इनके बस इनके दिल-दिमाग में यही है, 2 चीज़। और बाबा साहब को तो अपमान करते-करते ये लोग थकते भी नहीं हैं। और हम लोग हैं कि किसी का अपमान तो दूर की बात है, हम लोग अपशब्द बोलेंगे भी नहीं किसी को। हम लोग जो भी हैं संविधान है, हम सबका जो भी है संविधान है। संविधान के अनुसार हमको चलना है। ये चीज़ हम लोग के सोच में है। हम लोग के सोच में है बाबा साहब हैं और बाबा साहब का जो भी कुछ है हमारे बाबा साहब, ऐसा हम लोग सोचते हैं। उनके लिए जिसका कोई कुछ जीवन में कुछ मिल भी नहीं पाया और अ, पता नहीं क्यों, मैं क्यों जाऊँगी कहने किसी और को। जो भी है हम सब बाबा साहब के हैं, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही और आज मैं वीडियो मतलब कि नहीं बनाना चाह रही थी लेकिन फिर भी बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि मैं मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गया है, चल दिया है यानी कि जो चीज़ मैंने देखा फ़ेसबुक पर तो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।